अक्सर जब कोई अवैध संबंध बनता है या अक्सर देखा गया है कि अवैध संबंधों का अंत बड़ा ही दुखदाई होता है, उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। और ज़्यादातर अवैध संबंध अपने ही सगे संबंधियों में बनता है, जैसे कि दोस्त की पत्नी हो गई, पति का दोस्त हो गया, या फिर देवर भाभी में ही अवैध संबंध ज़्यादा बनते हैं और इसे ही ज़्यादातर देखा गया है। और जब इस अवैध संबंध के बारे में उनके लाइफ पार्टनर को पता चलता है तो ऐसे में अंजाम बहुत बुरा निकलता है। होता यह है कि या तो अवैध प्रेम में पड़े जोड़े को ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर अवैध प्रेम में पड़े वो जोड़ा ही अपने पार्टनर को ख़त्म कर देता है, बदले में वो उसे जेल जाना पड़ता है। इन सब में होता यह है कि कुछ सोचने से पहले ही, उन रिश्तों में अलग होने से पहले ही उनके मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि उस पार्टनर को ख़त्म कर दिया जाए, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये खतरनाक प्लान पहले ही आता है। लेकिन आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं आपको, ये बिल्कुल हट के है, बल्कि ये भी एक अवैध संबंध के बारे में ही है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल हट के है। जब एक आदमी को अपने पत्नी और अपने भाई के बीच अवैध संबंध के बारे में पता चलता है तो कुछ गलत कदम उठाने के बजाय अपने सूझबूझ से अपने पत्नी से अलग होने का फैसला करता है और अपने भाई और पत्नी का ही लोगों की मर्जी से शादी करा देता है। दोस्तों, ये कहानी जौनपुर के बीबीपुर गांव के, इसी गांव का रहने वाला बहादुर गौतम की शादी 26 मई 2023 को सराय ख्वाजा की रहने वाली सीमा गौतम के साथ हुई थी। उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल में रहने लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी बीच सीमा गौतम का अपने देवर सुंदर गौतम के साथ नज़दीकियाँ बनना शुरू हो जाती है। हंसी मजाक तो उनका हक ही होता है, लेकिन इस हंसी मजाक से भी आगे का इनका नज़रिया बदल जाता है और देवर भाभी से अलग एक रिश्ता इनका बन जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये दोनों इस अलग प्रेम के गोते लगाना भी शुरू कर देते हैं। जब इनके प्रेम की कहानी कुछ दूर चलती है तो इसकी खबर बहादुर गौतम को लगती है। अब बहादुर गौतम बड़े सूझबूझ से कोई गलत कदम उठाने के बजाय, ऐसे में होता यह है कि जब ऐसी जानकारी किसी को लगती है, सबसे पहले तो अपना आपा खो देता है, अब कुछ ना कुछ गलत कदम ही उठाता है। लेकिन बहादुर गौतम ने सूझबूझ से इसके बारे में अपने माता पिता से बताया और बहादुर के माता पिता ने सुंदर गौतम और सीमा को समझाया। इसके बाद दोनों कुछ दिन तो शांत रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही गंदा काम करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। वही अवैध संबंध के प्रेम में गोते लगाना शुरू कर दिया। वक्त बीतता है और सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है। इसकी खबर जब बहादुर गौतम को लगती है तो बहादुर उस बच्चों को अपनाने से मना कर देता है, कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और सीमा को भी अपने से अब अलग करना चाहता है। कहता है कि मैं अब इसको रखूँगा नहीं अपने पास, इससे मैं रिश्ता ख़त्म कर लूँगा। और इस बात की खबर धीरे धीरे गांव में भी फैल जाती है। गांव में आप लोगों को पता ही होगा कि तरह तरह की बातें होना शुरू हो जाती है। इन सब से बहादुर गौतम के परिवार की बदनामी तो होती है, इसके बावजूद बहादुर गौतम अपने सूझबूझ से अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, सीमा घर वालों को बुलाता है और सभी की रजामंदी में कहता है कि मैं सीमा से रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ, और साथ ही ये भी कहता है कि इससे मैं रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरे भाई सुंदर का है। मैं चाहता हूँ कि सीमा की शादी सुंदर के साथ करा दी जाए। सभी लोग इस बात से राजी हो जाते हैं और बहादुर के साथ रिश्ता ख़त्म करके सीमा की शादी सुंदर गौतम के साथ करा दी जाती है। मंदिर में ले जाकर शादी कराई जाती है। वहाँ पे बहादुर गौतम भी मौजूद होता है और वर वधू का आशीर्वाद देता है। वर वधू का आशीर्वाद देने के बाद सभी लोग खुशी खुशी घर जाते हैं। दोस्तों, इस कारनामे के लिए बहादुर की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ऐसे में अक्सर आदमी अपना आपा खो जाता है और गुस्से में क्या कुछ नहीं कर जाता, एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे सबसे पहला सोच उसका ही होता है क्राइम की तरफ बढ़ने का।
कुछ क्राइम कर देने का ही उसका पहला सोच होता है। लेकिन इस तरह का पहला आदमी मैंने देखा है। अब तक की जितनी भी कहानी सुनाई है मैंने, उसमें से पहली कहानी है जिसमें इस तरह की कहानी सामने आई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बहादुर गौतम के लिए भी एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।